शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। कहा, कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, ना इनसे मिला। शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी जवाब जमा करा दिया। जवाब में शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी ने भी जवाब में शौकत अजीज के इल्जामात और मुलाकात की तरदीद कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर खारिजा की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। चीनी नायब वजीर खारिजा का सी पैक मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। और कराची एयरपोर्ट के करीब एक शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशें इमारत की 6ठी मंजिल से मिली। एहसन रजा का नोट मिला। लिखा, बीवी बच्चे शहीद हैं, उन्हें नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूं। नोट में रकम के लेन देन का अहवाल भी बताया गया है। 13 जनवरी को अदालती फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली गई, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स का ताल्लुक अंदरून और बैरून मुल्क से है, जिनका आपस में राब्ता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की FIA और डिप्टी और PTA हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर FIA ने कहा, रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 500 से ज्यादा अकाउंट शनाख्त कर लिए हैं। तहकीकात जारी है। कानूनी कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। मुलव्विस तमाम लोगों को कानून के दायरे कार में लाया जाएगा। DG PTA अहमद शमीम ने कहा, PTA के पास अकाउंट्स ब्लॉक करने के इख्तियार हैं। हमने एक पोर्टल बनाया है जिसमें इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। हम इन इदारों की शिकायत पर एक्शन लेते हैं। इंटरनेट सर्विसेज में आए रोज तातुल। क्या आप यकीन दिलाएंगे कि इलेक्शन के करीब ऐसा नहीं होगा? निगरान वजीर इत्तलात से सहाफी का सवाल। मुर्तजा सोलंकी बोले, इसकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। DG PTA अहमद शमीम ने कहा, तकनीकी खराबियां आती रहती हैं, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। 2-3 माह मजीद इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने NA 83 और 85 में इंतखाबात मुलतवी करने के RO के नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोनों हलकों में इंतखाबी अमल जारी रखने की हिदायत। DRO ने इलेक्शन कमीशन को बताया, तहकीकात से मालूम हुआ आजाद उम्मीदवार सादिक अली की मौत 2 जनवरी को हुई थी। नंबरदार ने कहा, डेथ सर्टिफिकेट के लिए मेरे जाली दस्तखत किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को सेक्रेटरी UC के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। निगरान हुकूमत इलेक्शन की कवरेज के लिए 35 गैर मुल्की सहाफियों के इजाजतनामे जारी कर दिए। जराये के मुताबिक सहाफियों का ताल्लुक चीन, अमरीका, लंदन, कनाडा, जापान, हांगकांग और सिंगापुर से है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का अडयाला जेल में बयान कलमबंद। बताया, रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली थी। प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी बोल उठे, गवाह को लुक्मे देने से गुरेज करें। प्रोसिक्यूशन मुतवाजन अंदाज से चल रही होती तो क्या 2 बार हाई कोर्ट कार्रवाई कलअदम करार देती? शाह महमूद के एतराज पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को मुदाखलत से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया, कमीशन को मजीद 1 माह की तौसीह दी गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा, फैजाबाद धरना कमीशन का काम कब तक मुकम्मल होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा, कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, कमीशन अपना काम करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर सफारी जू का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, सफारी जू में 4 मुख्तलिफ ममालिक से जानवर आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 1.5 से 2 साल का था, जो दिनों में मुकम्मल करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्रिस्टियन हॉकनेस ने मोहसिन नकवी के अवाम दोस्त इक़दामात को सराहा।